ये बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि किस तरह इस्कॉन के अगेंस्ट में ये क्यों इस तरह की बात होने लगी कि इस्कॉन को बैन होना पड़ेगा। बहुत ही चिंता का विषय है और इसकी हमें अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह की का कमेंट आएगा। तो ऐसी संस्था को जो भक्त लोग एक चींटी को भी हम लोग हानि नहीं पहुंचाते हैं, तो ऐसे लोगों को टेररिस्ट बोलना ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। इस पर आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ वेस्ट बंगाल कोलकाता में इस्कॉन की तरफ से ही है? एक्चुअली हम लोग बहुत ही शॉक्ड हैं कि इस तरह से स्टेटमेंट आया है उनका। सभी विश्व पूरा जानता है कि इस्कॉन कितनी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन संस्था भी है। हम लोग हमेशा लोग के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। आज तक पूरे विश्व में इस्कॉन ने कम से कम 8 बिलियन फ्री मील्स पूरे विश्व में डिस्ट्रीब्यूट किया है। कोविड हो या कोई वॉर जोन हो या सुनामी हो या बांग्लादेश में कोई प्राकृतिक आपदा हो या कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा हो, इस्कॉन हमेशा लोगों के साथ में खड़ा रहता है, उनकी सेवा में रहता है। और हम जानते हैं कि इस्कॉन एक भक्ति मूवमेंट है और इवन जब इस्कॉन प्रोटेस्ट भी करता है तो कीर्तन और खोल करताल के माध्यम से करता है। हमने ये भी देखा कि जो बांग्लादेश में भी जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो क्योंकि वो इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनके जान पर बनकर आई थी और उनके सामने में उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसीलिए लोग रास्ते में निकल रहे थे। लेकिन उनके प्रोटेस्ट करने से और इस्कॉन को बैन करने से मतलब ये बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि किस तरह इस्कॉन के अगेंस्ट में ये क्यों इस तरह की बात होने लगी कि इस्कॉन को बैन होना पड़ेगा। हमने सुना था कि पिछले 1-2 महीने से हम लोग देख रहे थे कि किस तरह कुछ कट्टरपंथी लोग हैं वो इस्कॉन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं और इस्कॉन को बैन करने की मांग कर रहे थे। लेकिन अगर एक अटॉर्नी जनरल ने ऐसा कुछ कहा है तो वो बहुत ही चिंता का विषय है और इसकी हमें अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह का कमेंट आएगा। बांग्लादेश में भी जो इस्कॉन है लास्ट 50 से भी अधिक वर्षों से हमेशा वहाँ पर लोगों की सेवा करता है। और जब हम लोग सेवा किसी की भी करते हैं ना तो हम उसकी कोई धर्म देखते हैं कि वो किस धर्म का है या जाति देखते हैं या नेशनैलिटी देखते हैं या ना रंग देखते हैं कि वो श्वेत है कि किस वर्ण का है। तो ऐसी संस्था को जो भक्त लोग एक चींटी को भी हम लोग हानि नहीं पहुंचाते हैं। हम लोग का जो आहार से वाक्य से हम किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचाते हैं, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों को टेररिस्ट बोलना ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। ये जो रेड अलार्मिंग जैसा लग रहा है, इस तरह से कट्टरपंथी बोलना इस्कॉन जैसी ऑर्गेनाइजेशन को, कोई मूव आप लोगों का होगा इसके अगेंस्ट में? एक्चुअली इस तरह से जो टेररिस्ट ब्रांडिंग कर दिया है कि इस्कॉन के भक्त टेररिस्ट ब्रांडिंग है। और हमने ये भी सुना है कि किस तरह वहाँ के जो लोग हैं, कुछ कल भी देखा तो मेरे पास वीडियोज़ आए कि बहुत इलाकों में वो लोग रैली कर रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इस्कॉन के एक एक भक्त को पकड़ पकड़ कर काटेंगे, मारेंगे। तो इस तरह की तो लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है। लेकिन जब सरकार की तरफ से भी ऐसे बयान आने लगते हैं तो इतने बड़े जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो लोग बहुत ही अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है और सारे लोग चिंतित है। जैसे अभी मेरी बात हो रही है, हम लोग को एक्चुअली हम लोग क्या करें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या उपाय है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल स्टेटमेंट भी दिया था, तब हम लोग को कुछ आशा जगी थी कि बांग्लादेश गवर्नमेंट एक्शन लेगी। लेकिन अभी जिस तरह की जो खबरें आ रही हैं, अटॉर्नी जनरल का बयान और बहुत तरह के हम लोग वीडियो भी देख रहे हैं। एक जस्ट मेरे को किसी ने मैसेज भेजा है कि हमारे एक शिवपुर की करके कोई बांग्लादेश में जगह है, तो वहाँ पर हमारे एक मंदिर में एक सेंटर पर एक पोस्टर लगाया हुआ है कि इसको 24 घंटे का नोटिस दिया जाता है, इसको बंद कर दिया जाए। तो इस तरह के बातें आ रही हैं सामने और जो लोग हैं उनका उत्साह बढ़ते जा रहा है क्योंकि सरकार इन लोगों के खिलाफ एक्शन ना लेने की जगह इस्कॉन को ही वो लोग दोषी बनाने के और कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं।